तो अब स्टार्ट करते हैं सेक्शन 192 जो कि है रिस्ट्रिक्शन ऑन नॉन कैश ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग डायरेक्टर्स। ओके, यानी डायरेक्टर और कंपनी के बीच कोई भी नॉन कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं, लाइक डायरेक्टर जो सर्विस प्रोवाइड कराता है कंपनी को तो उसके बदले में अगर वो कह रहा है कि मुझे ये एसेट चाहिए, या कंपनी प्रोवाइड करा देती है उसको एसेट, फॉर एग्जांपल कार दे देती है, तो ये सब अलाउड नहीं है। ओके, यानी नॉन कैश ट्रांजैक्शंस को रिस्ट्रिक्ट किया गया है एज़ पर सेक्शन 192। यानी डायरेक्टर अगर कोई भी एसेट वगैरह लेता है कंपनी से, या फिर कंपनी डायरेक्टर को देती है, या फिर डायरेक्टर कंपनी को कोई एसेट देता है, तो वो भी अलाउड नहीं है। ओके, यानी किसी भी तरह का नॉन कैश ट्रांजैक्शन बिटवीन डायरेक्टर एंड कंपनी इज़ नॉट अलाउड। ओके, तो सेक्शन 192 ऑफ द एक्ट प्लेसेस रेस्ट्रिक्शन ऑन द नॉन कैश ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग डायरेक्टर्स एंड द कंपनी और वाइस वर्सा। ओके, दोनों साइड से नहीं होना चाहिए नॉन कैश ट्रांजैक्शन। तो अब स्टार्ट करते हैं सेक्शन 192 सब सेक्शन 1, जिसमें है रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्वायरिंग एसेट्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। यानी अदर देन कैश में कोई भी एसेट वगैरह एक्वायर करने पे रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो पहला तो क्या है, अगर डायरेक्टर किसका, कंपनी का, या फिर होल्डिंग कंपनी का, या फिर सब्सिडरी कंपनी का, या फिर एसोसिएट कंपनी का, या फिर कोई भी पर्सन उससे कनेक्टेड है, एक्वायर करता है कोई भी एसेट अदर देन कैश, ओके, फ्रॉम द कंपनी, यानी कंपनी से कोई भी एसेट एक्वायर करता है अदर देन कैश, तो फिर उसके लिए रिस्ट्रिक्शन है। फिर चाहे वो कंपनी का खुद का डायरेक्टर हो, या फिर उसकी होल्डिंग कंपनी का, या फिर सब्सिडरी का, या फिर एसोसिएट का, या फिर उसका कोई कनेक्टेड पर्सन है, वो भी एक्वायर नहीं कर सकता कोई भी एसेट। ओके, और एक और रिस्ट्रिक्शन है क्या, जो मैंने कहा था दोनों साइड से, यानी कंपनी भी एक्वायर नहीं कर सकती कोई भी एसेट अदर देन कैश फ्रॉम सच डायरेक्टर या फिर पर्सन सो कनेक्टेड। ओके, यानी ना कंपनी एक्वायर कर सकती है, ना डायरेक्टर एक्वायर कर सकता है कोई भी एसेट अदर देन कैश। सो रिलैक्सेशन ऑन रिस्ट्रिक्शन, यानी कुछ रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड किए गए हैं। वो क्या है, द कंपनी में एंटर इनटू एन अरेंजमेंट इन्वॉल्विंग नॉन कैश ट्रांजैक्शन एज स्टेटेड इन क्लॉज 1। क्लॉज 1 कौन सा था, जब डायरेक्टर एक्वायर करता है, और क्लॉज 2 कौन सा था, जो कि कंपनी एक्वायर करती है। ओके, तो क्लॉज 1 की बात हो रही है यहाँ पे कि डायरेक्टर उस पर्टिकुलर अरेंजमेंट में जिसमें नॉन कैश ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व है हो सकता है, यानी वो एक्वायर कर सकता है डायरेक्टर। कब, अगर हम प्रायर अप्रूवल ले रहे हैं किसका, जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स का। ओके, रिजोल्यूशन पास करा के, अगर हमने वो ट्रांजैक्शन करने से पहले, यानी कंपनी कुछ एसेट दे रही है डायरेक्टर को और उसके लिए प्रायर अप्रूवल ले चुकी है कंपनी किससे, शेयर होल्डर्स से, इन बाईपासिंग रिजोल्यूशन। ओके, तो फिर उस केस में रिलैक्सेशन है। ओके, यानी बस रिजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा हमें बिफोर मेकिंग सच नॉन कैश ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट इज, अगर वो डायरेक्टर या फिर उसका कनेक्टेड पर्सन, डायरेक्टर है कहाँ पे, होल्डिंग कंपनी में भी, देन व्हाट हैपेंड, हमें अप्रूवल लेना पड़ेगा किसका, शेयर होल्डर का, बाय पासिंग रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग ऑफ द होल्डिंग कंपनी, यानी होल्डिंग कंपनी में भी हमें पास करना पड़ेगा रेजोल्यूशन वो पर्टिकुलर। ओके, फॉर मेकिंग सच नॉन कैश ट्रांजैक्शंस। नेक्स्ट इज कंटेंट ऑफ नोटिस इशूड फॉर अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन। ओके, यानी जो नोटिस हम भेजेंगे वो रेजोल्यूशन पास करने के लिए, यानी जो मीटिंग होगी जनरल मीटिंग जिसमें हम रेजोल्यूशन पास करेंगे, उसके लिए कुछ नोटिस भेजने पड़ेंगे मेंबर्स को। तो उस नोटिस के कंटेंट क्या क्या होंगे, द नोटिस ऑफ फॉर अप्रूवल ऑफ द रेजोल्यूशन इशूड बाय द कंपनी और होल्डिंग कंपनी, अगर कंपनी में ही डायरेक्टर है तो उसमें, या फिर होल्डिंग कंपनी में भी डायरेक्टर है तो उसमें भी हमें पास करना पड़ेगा रेजोल्यूशन। तो इसीलिए लिखा हुआ है कंपनी और होल्डिंग कंपनी। ओके, तो इसमें इंक्लूड होगा क्या क्या, पर्टिकुलर्स ऑफ द अरेंजमेंट एंड वैल्यू ऑफ द एसेट, यानी जो एसेट कंपनी दे रही है किसको, डायरेक्टर को, तो उसकी वैल्यू क्या है, और वो कैलकुलेट करेगा कौन, रजिस्टर्ड वैल्यूअर, यानी रजिस्टर्ड वैल्यूअर से कैलकुलेटेड जो भी उसकी वैल्यू है वो भी हमें नोटिस में लिखनी है। एंड ऑल्सो पर्टिकुलर्स ऑफ अरेंजमेंट्स। ओके, तो ये है कंटेंट ऑफ नोटिस। तो अब बात करते हैं, अगर सेक्शन 192 कॉन्ट्रावेन हो जाता है तो क्या होगा, जो वो ट्रांजैक्शन है, यानी जो अरेंजमेंट है या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट है, वो क्या हो जाएगा, वॉइडेबल हो जाएगा एट द इंस्टेंस ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी के पास ऑप्शन रहेगा उसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। ओके, कंपनी इन द सेंस मेंबर्स। ओके, यानी कंपनी के जो भी मेंबर्स हैं उनको, उनके ऊपर ये बात आ जाएगी कि उनको एक्सेप्ट करना है या नहीं। ओके, तो बट वॉइडेबल कब नहीं होगा, अगर जो वो पर्टिकुलर कंसिडरेशन दिया है या फिर जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है उसका रेस्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं है, यानी एसेट हमने दे दी फॉर एग्जांपल डायरेक्टर को और उसका रेस्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं है, वो एसेट डिस्ट्रॉय हो चुकी है, डायरेक्टर की कोई गलती रही होगी या फिर कुछ भी ऐसा हो गया कि वो एसेट डिस्ट्रॉय हो गई या फिर काफ़ी नुकसान हो गया उसको। ओके, तो उस केस में क्या होगा, जो भी पर्सन होगा वो क्या करेगा, या जो भी डायरेक्टर होगा या फिर
जो भी केस होगा उसमें क्या होगा, वो जो भी डैमेजेस है या फिर जो भी कंपेंसेशन बनता है वो पे कर देगा कंपनी को, यानी इंडेंटिफाई कर देगा। और उस केस में वाइडेबल नहीं माना जाएगा, बिकॉज वाइडेबल के केस में क्या होता है, अगर कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया तो इसका मतलब क्या, वो एसेट वापस दे देगा। बट एसेट का वापस देना ही पॉसिबल नहीं है, तो उस केस में क्या कर सकता है वो, ओके, वो इंडेंटिफाई कर सकता है, वो लॉस या डैमेजेस दे देगा, बस उस केस में वाइडेबल नहीं माना जाएगा। बट बाकी अदर केसेस में वाइडेबल माना जाएगा। ओके, तो अब समझते हैं सेक्शन 193 जो कि है कॉन्ट्रैक्ट्स बाय वन पर्सन कंपनी। यानी वन पर्सन कंपनी जब भी अपने जो सोल मेंबर होता है जो उसका, उससे अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करती है देन उस केस में क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं। ओके तो उसके बारे में कुछ प्रोविजंस दे रखे हैं सेक्शन 193 में। तो जैसे कि आपको पता है ओपीसी में ओनली वन मेंबर होता है, डायरेक्टर्स नो डाउट और हो सकते हैं मोर देन वन, बट मेंबर हमेशा एक होता है ओपीसी में। तो ओपीसी और सोल मेंबर के बीच जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो प्रेफरेबली कैसा होना चाहिए, इन राइटिंग होना चाहिए। बट अगर वो राइटिंग में नहीं है देन ओपीसी शैल एंश्योर दैट द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट या फिर ऑफर आर कंटेन्ड इन द मेमोरेंडम। मेमोरेंडम का मतलब कोई भी ऐसा मतलब डॉक्यूमेंट, ओके, उसमें होना चाहिए वो पर्टिकुलर टर्म्स एंड कंडीशंस कहीं तो लिखे हुए होने चाहिए, राइट, और आर रिकॉर्डेड इन द मिनट्स ऑफ द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी हेल्ड नेक्स्ट आफ्टर एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट। यानी जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसके बाद जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी, ऑब्वियसली बिकॉज अगर मोर देन वन डायरेक्टर होगा ओपीसी में देन बोर्ड मीटिंग होगी, तो उस बोर्ड मीटिंग में उसको क्या करना पड़ेगा, उसको उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को रिकॉर्ड करना पड़ेगा इन मिनट्स। ओके, और वो कौन सी बोर्ड मीटिंग, हेल्ड नेक्स्ट आफ्टर एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट, यानी जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ उसके जस्ट नेक्स्ट जो भी बोर्ड मीटिंग होगी उसके रिकॉर्ड्स में भी उसको मेंटेन करना पड़ेगा। ओके, बट प्रेफरेबली होना चाहिए वो इन राइटिंग। एंड इफ़ द कॉन्ट्रैक्ट्स आर एंटर्ड इनटू बाय द कंपनी इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ इट्स बिजनेस। ओके, यानी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ इट्स बिजनेस का मतलब कंपनी का काम ही वही है, पर्टिकुलर कंपनी का प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटीज़ ही वही है और उस तरीके से वो कॉन्ट्रैक्ट में आई है। ओके, देन उस केस में एग्जेम्पशन है, यानी सेक्शन 193 उसमें अप्लाई नहीं होगा। ओके, एंड नेक्स्ट इज एक टाइमलाइन से समझते हैं कि कब हमें अप्रूवल लेना पड़ेगा किसका, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। The company shall inform the registrar about every such contract entered into by the company and recorded in the minutes of the meeting of its board of directors. Okay, यानी हमें रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म भी करना पड़ेगा कब, जैसे ही हम करेंगे ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, जैसे ही ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट हुआ देन हमें रिकॉर्ड भी करना पड़ेगा उस मिनट्स में, जब नेक्स्ट मीटिंग हमारी होगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की उसमें रिकॉर्ड भी करना पड़ेगा इन मिनट्स। ओके, and this shall be done within the period of 15 days of the date of approval of by the board. Okay, यानी जैसे ही बोर्ड की मीटिंग होगी और उसमें अप्रूवल मिलेगा और उसके जस्ट 15 डेज बाद उसको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना पड़ेगा अबाउट एवरी सच कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू बाय द कंपनी। यानी कंपनी जैसे ही सोल मेंबर के साथ जो भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट करेगी उसका सारा जो मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उसके बारे में इन्फॉर्म करना पड़ेगा रजिस्ट्रार को विद इन 15 डेज ऑफ द डेट ऑफ अप्रूवल बाय द बोर्ड। यानी बोर्ड जैसे ही अप्रूवल देगा उसके जस्ट 15 डेज बाद हमें इस ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स का हमें इन्फॉर्म करना पड़ेगा रजिस्ट्रार को।